सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख ले। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है। अब क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने रीजनिंग में पिछली ही क्लास में कैलेंडर चैप्टर को समाप्त किया था। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको कैलेंडर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताया करें। आज का जो हमारा रीजनिंग का एक नया चैप्टर है वो है वर्ड फॉर्मेशन, या जिसको पेयर फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे पेयर फॉर्मेशन के बारे में। किसके बारे में? पेयर फॉर्मेशन के बारे में। पेयर फॉर्मेशन से दोस्तों लगभग एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। पेयर फॉर्मेशन होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे दोस्तों मैं आपके सामने लिख दूं AKLC, ऐसे करके लिख दूं, तो मैं पूछूं ए और सी के बीच में कितने अक्षर हैं? ए और सी के बीच में कितने अक्षर हैं? तो ए के बीच में कितने अक्षर हैं? KL तो कितने? 2। A 2 3, तो सी और ए के बीच में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। और वैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ए और सी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? ए और सी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? आप कहेंगे एक अक्षर होता है। कितने होते हैं? एक अक्षर होता है। तो पेयर तो नहीं बना, यहाँ तो एक अक्षर होता है, यहाँ 2 अक्षर होते हैं, यहाँ एक अक्षर होता है, यहाँ पे 2 अक्षर है, तो पेयर नहीं बना। अगर मैं यहाँ पे डी लिख दूं, सी की जगह डी लिख दूं, तो मैं पूछूं यहाँ कितने होते हैं? ए और डी के बीच में कितने पेयर होते हैं? कितने अक्षर होते हैं? तो आप कहेंगे 2 अक्षर होते हैं। कितने? 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? ABCD, ABCD। तो यहाँ पे भी 2 अक्षर हुए ए और डी के बीच में, यहाँ पे भी 2 अक्षर हुए ए और डी के बीच में, तो ये पेयर बन गया। ये क्या बन गया? पेयर बन गया। बस इसी को क्या कहते हैं? पेयर फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेयर फॉर्मेशन या युग्म कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। पेयर को क्या कहते हैं? क्लियर आपको? पेयर कैसे होते हैं? बिल्कुल क्लियर। बाकी और क्वेश्चन से करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? आप कहेंगे 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको ए से लेके जेड तक जाना है। उसने कहा है ना अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में तो सिर्फ 26 लेटर होते हैं। कितने? 26 लेटर होते हैं। अब हम जैसे दोस्तों जेड पे गए, अब हम जेड से कभी उल्टा ए आ जाए, जेड से उल्टा ए पे नहीं आ सकते। तो आप याद रखिएगा, ए से सिर्फ जेड तक जाना है, ए से सिर्फ जेड तक जाना है। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। शब्द डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी में कितने अक्षर है ये हमको लिखना है। तो पहले हम डिप्लोमेसी लिख लेते, फिर मैं आपको बताऊंगा कितने अक्षर होते हैं। ठीक है, इन दोस्तों इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। दोनों में आपको बताऊंगा, जौन सा आपको पसंद आए उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दोस्तों पहला तरीका क्या कहता है? पहला तरीका तो ये कहता है आपको ABCD आती है, बिल्कुल आती होंगी, तो ABCD पढ़ लीजिए। पढ़िए, डी के बाद कौन सा अक्षर आता है? डी के बाद कौन सा अक्षर आता है? डी है, तो डी के बाद जौन सी ABCD आएंगे वो पढ़िए। डी से पढ़िए, DEFGHIJKL। कोई मिला अक्षर बीच में? मिला अक्षर नहीं मिला, नहीं मिला ना, तो इससे पेयर नहीं बना। इससे पेयर नहीं बना। आई से पढ़िए, IJKLM। आई पढ़िए दोस्तों, आई के बाद दोस्तों IJKLM, M और I का पेयर बन गया। M और I का पेयर बन गया ना, बिल्कुल। देखिए M और I का पेयर बन गया। I और M का देखिए, I और M के बीच में कितने अक्षर होते हैं? IJKLM। कितने होते हैं? 3 अक्षर होते हैं। वैसे अंग्रेजी वर्णमाला में 3 अक्षर होते हैं। यहाँ पे कितने? यहाँ भी 3 अक्षर है। 1 2 3, 3 है ना, तो एक पेयर बन गया। ऐसे पेयर बनते हैं, एक पेयर बन गया, बिल्कुल। अब P से पढ़िए, PQRSTUV बना? नहीं बना, तो P से पेयर नहीं बना। L से पढ़ेंगे, LMNOPQ, पेयर बना? नहीं बना, तो आगे पढ़िए। O से OPQRS, नहीं बना, नहीं बना। M से पढ़ेंगे, MNOP, नहीं बना। A से ABC, A से तो सारे बड़े हैं तो ये नहीं बनेगा। C से CYZ, नहीं बना, यानी कि इन सबसे पेयर नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना। अब रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे नीचे से ऐसे करके, इधर से उल्टा चलेंगे, इधर से ऐसे चलेंगे, यानी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे। तो पहले हम ABCD कैसे लिखते हैं? लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ लिखते हैं ना। अब राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, तो Y से बनेंगे। Y के बाद क्या आता है? Z।
वाई के बाद क्या आता है जेड, जेड आता है ना, तो जेड के बाद ए नहीं ले देना है, मैंने कहा ना जेड के बाद ए नहीं ले देना है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ 26 लेटर होते हैं। कितने? सिर्फ 26 लेटर होते हैं। तो वाई से जेड तो है नहीं, तो वाई से लेटर नहीं बनेगा, वाई से पेयर नहीं बनेगा। सी से देखेंगे, सी डी ई एफ जी एच आई, देखिए दोस्तों सी और आई का पेयर बन गया। किसका? सी और आई का पेयर बन गया। बोलिए सी डी ई एफ जी एच आई, तो सी और आई का पेयर बन गया। किस किसका? सी और आई का पेयर बन गया यानी 2 पेयर बन गए। अब ए से पढ़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं बना। एम से पढ़ेंगे, एम एन ओ पी, एम और पी का बन गया। देखिए दोस्तों एम और पी का पेयर बन गया। बोलिए एम एन ओ पी, एम एन ओ पी यानी 3 पेयर बन गए। ओ से पढ़ेंगे, ओ पी क्यू आर एस नहीं बना। एल एम एन ओ नहीं बना। तो बाकी हमारे कितने पेयर बने? आप कहेंगे 1 पेयर ये रहा, दूसरा ये रहा, 3 ये रहे। तो टोटल कितने पेयर बने? आप कहेंगे 3 पेयर बने। कितने? 3 पेयर बने। बहुत आसान होता है, आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है दोस्तों इसको सॉल्व करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। दोनों तरीके से हम डिप्लोमेसी लिख लेते हैं, ठीक है। आपको दोनों तरीके आने चाहिए, जौन सा अच्छा लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि आपको ABCD आनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका आप इनकी अल्फाबेट की नंबरिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नंबरिंग कर सकते हैं। और अल्फाबेट सीरीज मैंने आपको पढ़ा दी है, तो आपने नहीं देखी उसको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको अल्फाबेट याद करने की ट्रिक भी बताई है, ठीक है। तो अब हम इनको अल्फाबेट को नंबरिंग करके और आसान से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। डी 4 पे होता है, आई 9 पे होता है, पी 16 पे होता है, एल कितने पे होता है? 12 पे होता है, एम 15 पे होता है, एन कितने पे होता है? एम 13 पे होता है, ए 1 पे होता है, सी 3 पे होता है और वाई 25 पे होता है। लिख दिया? बिल्कुल, आपको भी याद होनी चाहिए दोस्तों। ABCD याद होना बहुत जरूरी है रीजनिंग में, ठीक है। तो याद होंगे। अब हम इनको 1 2 से पढ़ेंगे। जैसे 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है, तो 5 से पढ़ेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बना, तो 4 से पेयर नहीं बना। फिर हम 9 से पढ़ेंगे। 9 10 11 12 13, देखिए 9 और 13 का बन गया। किसका? 9 और 13 का बन गया। 9 और 13 का बन गया, तो पढ़िए 9 से 12, 9 10 11 12 13 बन गया ना, एक पेयर बन गया। अब 16 से पढ़ेंगे। 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बना। 12 से पढ़िए, 12 13 14 नहीं बना। 15 से पढ़िए, 15 16 17 18 19 नहीं बना। 13 14 15 16 नहीं बना, तो इससे तो नहीं बना। अब 25 से पढ़ेंगे। 25 से 26 आता है, 25 के बाद 26 आता है। उल्टा उड़ाएंगे ना, उल्टा रिवाइज करेंगे, तो 26 पे तो जेड आता है और यहाँ पे जेड तो है नहीं, यहाँ जेड तो है नहीं, तो वाई से नहीं बना। अब सी से पढ़ेंगे। तीसरे से पढ़िए। 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 3 और 9 का बन गया। किसका? 3 और 9 का पेयर बन गया। बोलेंगे 3 4 5 6 7 8 9 बन गया, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, बिल्कुल बन गया। आगे पढ़िए। 13 14 15 16, एक देखिए 13 और 16 का बन गया। किसका? 13 और 16 का बन गया। 13 14 15 16, तो 3 पेयर बन गए। 3 पेयर बन गए, बिल्कुल। ये 2 तरीके होते हैं तो पेयर फॉर्मेशन को सॉल्व करने के। आपको दोनों में से जौन सा अच्छा लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप अल्फाबेट की नंबरिंग करके सॉल्व करें, ताकि आपको आसानी रहे। जैसे आप चाहें वैसे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, कितने होते हैं? 3 पेयर बने। कितने? 3 पेयर बने। अब इसको देखिए, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तो इसको पहले हम दोबारा से पढ़ेंगे ना, तब देखिए। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं? कितने? अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में तो टोटल 26 आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में तो टोटल 26 आते हैं, यानी हम 26 लेटर तक हम गिन सकते हैं, शुरू से लेकर अंत तक। ऐसे करके जैसे हम यहाँ से सीधे भी जा सकते हैं और उल्टे भी जा सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन अगर वो बोल दे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तो क्रम कैसे चलता है? क्रम तो ऐसे ही चलता है ना, सीधा ABCD, ऐसी तो क्रम चलता है, बिल्कुल। यानी जब आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा हुआ दे, दोस्तों ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, जब आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा हुआ दे तो आपको उल्टा नहीं जाना, रिटर्न नहीं करना, सिर्फ एक बार यानी सीधी तरफ से पढ़ लेना। उसके बाद जितने पेयर बनेंगे सीधी तरफ से वही हमारे पेयर होंगे, दोबारा नहीं घूमना, क्योंकि उसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तो क्रम A से लेके Z तक सीधा ही तो चलता है, बिल्कुल। तो और कहे वो अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आप उल्टा भी जा सकते हैं 26 लेटर तक, ठीक है। दोनों समझ में आए? बिल्कुल समझ में आए। क्वेश्चन की भाषा को समझेंगे और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हम सीधा गिनेंगे, D से लेके Y तक गिनेंगे, यानी कि ये नीचे वालों को नहीं लेंगे। तो ऊपर कितना? एक ही पेयर बनाए। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने पेयर बने? एक पेयर बनाए। कितना पेयर बने? एक पेयर बनाए। बिल्कुल आपको क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों?
बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। चलिए मैं बताऊं, चलिए शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो अंग्रेजी वर्णमाला बोला है, क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला बोला है, क्रम नहीं बोला। क्रम बोला होता तो हम सीधे जाते। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने वाली बात है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आना चाहिए। यदि जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट लिख लेते हैं, STUDENT, स्टूडेंट लिख लिया हमने, बिल्कुल। अब इसकी क्या करेंगे, आप चाहें तो इंग्लिश से कर सकते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसकी नंबरिंग कर लें। नंबरिंग करने से बहुत आसान हो जाता है। तो नंबरिंग कर देंगे, 19 ये 20 पे आता है, यू इतने पे आता है, 21 पे आता है, ये कितने पे आता है 4 पे, ये 5 पे आता है, N 14 पे आता है और T 20 पे आता है। लिख दिया, बिल्कुल। अब देखेंगे पेयर बनाएंगे, 19 से पढ़िए, 19 20 और 21, 3 पेयर बन गए। 19 से एक ये तो बन गया, एक ये बन गया, और 20 का तो 21 से अपने आप बन जाएगा। यानी कितने पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए, बिल्कुल। आगे पढ़िए, 21 22, 21 से तो ये सारे छोटे तो नहीं बनेगा। 4 से पढ़िए, 4 और 1 5, 4 और 1 5, तो 4 और 5 का बन गया, आप कहेंगे बिल्कुल बन गया। ठीक है, अब 5 से पढ़िए, 5 6 7, बाकी ये बड़े नहीं बनेंगे। 14 से पढ़िए, 14 20, ये तो बहुत अंतर है तो नहीं बनेंगे। अब हम रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। 20 से पढ़ेंगे, 20 21 22 23 24 25 26, नहीं बना, नहीं बना, तो 20 से नहीं बना। 14 से पढ़िए, 14 15 16 17 18 19, देखिए 14 और किसका बन गया, 19 का बन गया, 14 और 19 का बन गया। बोलिए, 14 15 16 17 18 19 बन गया ना, एक पेयर ये बन गया। कौन सा, एक पेयर ये बन गया। अब इसको पढ़िए, 5 6 7 8 9, नहीं बना, नहीं बना। 4 से पढ़ेंगे, 4 5 6 7 8, नहीं बना, नहीं बना। 21 से पढ़ेंगे, 21 22 23, नहीं बना। 20 21, बाकी तो ये सब छोटे, मतलब कि अब पेयर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो टोटल कितने पेयर बने, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल कितने पेयर बन गए, 5 पेयर बन गए। कितने, 5 पेयर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और बहुत आसान है, बहुत आसान से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए लिखे पढ़िए, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, और नीचे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं। दोनों का अंतर आपको साफ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, हम पहले मेडिटेशन लिख लेते हैं, MEDITATION, मेडिटेशन लिख लिया हमने, बिल्कुल। अब इनकी हम नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे, नंबरिंग। M कितने पे होता है, 13 पे होता है, E कितने पे होता है, 5 पे होता है, D कितने पे होता है, 4 पे होता है, I कितने पे होता है, 9 पे होता है, T कितने पे होता है, 20 पे होता है, A कितने पे होता है, 1 पे होता है, T कितने पे होता है, 20 पे होता है, I कितने पे होता है, 9 पे होता है, O कितने पे होता है, 15 पे होता है, N कितने पे होता है, 14 पे होता है। आपको बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद होंगे, ऐसे उम्मीद कर सकते हैं। अब इनका पेयर बना लेते हैं। तो 13 से पढ़ेंगे, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, नहीं बना। 13 से कोई पेयर नहीं बना। 5 से पढ़ेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 से भी नहीं बना, नहीं बना। 4 से पढ़ेंगे, 4 5 6 7 8 9, देखिए 4 और 9 का पेयर बन गया, 4 और 9 का पेयर बन गया। पढ़िए, 4 5 6 7 8 9, तो 4 और 5 का पेयर बन गया, 4 और 5 9 का पेयर बन गया। आप कहेंगे बिल्कुल। अब 9 से पढ़ेंगे, 9 10 11 12 13 14 15, नहीं बना, नहीं बना। 20 से पढ़ेंगे, 20 21 22 23 24 25, नहीं बना, नहीं बना। 1 से पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, नहीं पढ़ा। 20 से पढ़ेंगे, 20 से तो ये सारे छोटे हैं तो नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी ये पेयर नहीं बनेंगे। तो एक तरफ से हम गए तो कितना पेयर बने, एक पेयर बने, एक पेयर बने, बिल्कुल। अब दूसरी तरफ से जाते तो 14 से उल्टा करेंगे रिटर्न, तो 14 से 15 एक पेयर बन गया, 14 15 एक पेयर बन गया। ठीक है, अब 15 से पढ़ेंगे, 15 16 17 18 19 20 21 22 23, नहीं बना। 15 से नहीं बना। 9 से पढ़ेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16, नहीं बना, नहीं बना। 20 से तो ये सारे छोटे हैं तो नहीं बनेगा। 1 से पढ़ेंगे, 1 2 3 4, 1 और 4 का बन गया दोस्तों। देखिए 1 और 4 का बन गया, और 1 और 5 का तो अपने आप बन ही जाएगा। तो कितने बनेंगे, 1 और 5 का बन गया। 20 से तो ये सारे छोटे नहीं बनेगा। 9 को पढ़ेंगे, 9 10 11 12, नहीं बना, नहीं बना। 4 से पढ़ेंगे, 4 और 1 5,
तो 4 और 1 5 का भी बन गया, 4 और 1 5 का भी बन गया, बिल्कुल बन गया। आगे पढ़ेंगे, 5 से तो छोटे तो नहीं बनेंगे, बस इतने ही पेयर इस क्वेश्चन से बनेंगे। तो कितने बने आप देखेंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5, तो कितने पेयर बने टोटल, 5 पेयर बने। कितने, 5 पेयर बने अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, अब वो पूछे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने बने, तो ऊपर से ही जाना है, सिर्फ एक साइड से जाना है, सिर्फ एक साइड से जाना है। तो कितने बने, 1 बने। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एक ही पेयर बना, किससे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ, ये नंबर दिए हुए कुछ आपके सामने, मैं ऐसे कितने अंकों के युग में जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने जब इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो। मतलब ये कहना क्या चाहता है दोस्तों, ये कहना चाहता है जब हम इन नंबरों को आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो ऐसे कितने पेयर हैं जो इनके नंबर लिखने के बाद पेयर बनेंगे, तो ये पूछ रहा है। तो पहले हम नंबर लिख लेते हैं, 2 1 4 6 7 5 8 9, ये नंबर दिया हुआ है। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, इसमें 3 नहीं है। क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 को हम काउंट नहीं करेंगे। क्या दोस्तों, 3 को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें 3 नहीं है। तो हम सीधे 2 से 4 पे जाएंगे। कैसे जाएंगे, 2 से 4 पे जाएंगे, याद रखेंगे। तो हमको पेयर बनाना है। पढ़िए दोस्तों, ये असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया, बिल्कुल आप पढ़ेंगे। 2 से 3 नहीं पढ़ेंगे, 2 से 4, 2 4 5 6, देखिए 2 और 6 का बन गया, किसका, 2 और 6 का पेयर बन गया, बिल्कुल। 2 6 का बन गया, तो 2 और 7 का भी बन जाएगा, 2 का और 6 का तो बन गया, तो 2 और 7 का भी बन जाएगा ना। देखिए 2 4 5 6 बन गया, और 7 तो आएगा। 7 के बाद 8 9 10, नहीं बना, नहीं बना, 9 तक ही पढ़ेंगे क्योंकि 10 तो है ही नहीं। तो 2 पेयर बने, 2 से 2 पेयर बने। 1 से पढ़ेंगे, 1 2 4 5 6 7 8, नहीं बना, नहीं बना। 4 से पढ़ेंगे, 4 5 6 7 8 9, देखिए 4 के साथ किस किस का बन गया, एक तो 8 का बन गया और एक 9 का बन गया। किस किस का बन गया, एक तो 8 का बन गया, एक 9 का बन गया। पढ़ेंगे, 4 5 6 7 8 9 बन गए, 2 पेयर बन गए। ठीक है, अब 6 से पढ़ेंगे, 6 और 1 7 का बन गया। किसका, 6 और 1 7 का बन गया। 6 के बाद 7 आएगा ना, बिल्कुल। 7 8 9 बाकी नहीं बने। ठीक है, और किस किस का बन गया, अब देखिए 8 और 1 9 का, 8 और 1 9 का, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो कितने पेयर हो गए टोटल, एक पेयर ये, 2 पेयर ये, 3 4 5 6, कितने हो गए टोटल, 6 पेयर हो गए। कितने, 6 पेयर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेयर फॉर्मेशन में। ठीक है, आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी करके दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, लिखते हैं सबसे पहले नंबर 5 8 3 4 6 1 9, यही नंबर है। इनको कैसे लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा। हो गया। इसमें दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा, ना तो 2 है और ना ही 7 है, ना तो 2 है और ना ही 7 है, तो हम 2 और 7 को नहीं गिनेंगे, 2 और 7 को नहीं गिनेंगे। ठीक है, 1 के बाद सीधे 3 आएगा, तो 1 के बाद 3 आएगा। पढ़िए, 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 नहीं आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 9, तो नहीं बना, 5 से पेयर नहीं बना, 5 से पेयर नहीं बना। 8 से पढ़ेंगे, 8 के बाद 9, 8 का भी नहीं बना। 3 से पढ़ेंगे, 3 के बाद 4, बिल्कुल एक पेयर बन गया, बिल्कुल बन गया। अब 6 का पढ़ेंगे, 6 के बाद 7 तो है ही नहीं, 8 9, तो 6 और 9 का बन गया। किसका, 6 और 9 का बन गया। तो कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए। कितने, 2 पेयर बन गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए। कितने, 2 पेयर इस क्वेश्चन से क्लियर हो गए। आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ, बिल्कुल। ये थे दोस्तों पेयर फॉर्मेशन के 5 टॉप क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में क्लास आ गई होगी। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।
इसका तो आंसर आपको बताना ही है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अपने ओपिनियन अवश्य शेयर करें कि क्लास आपको कैसी लग रही है, क्लास आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि हम अपने अंदर कोई सुधार कर सकते हैं अगर हमें कोई कमी है। तो अपने ओपिनियन अवश्य शेयर करें, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां जाना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करना, उससे अपने नोट्स बनाना और 1 से 2 बार अवश्य रिवीजन करना, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें कम समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।